नमो विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी वत्सालिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावतान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरवे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश पिता कांत राधा कांत नमस्ते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सभी का स्वागत है आज के शनिवार के कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बहुत ही महान आचार्य हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका माघ मास जो अभी कल का लास्ट अंतिम दिन था माघ मास का, तो माघ मास की पूर्णिमा के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही महान आचार्य हुए जिन्होंने प्रचार कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रचार का जो फुल स्पीड जो प्रचार पकड़ा गौड़ीय संप्रदाय का, वो नरोत्तम दास ठाकुर को कर श्रेय जाता है। तो उनके जीवन चरित्र का हम प्रयास करेंगे। पूरा चर्चा तो बहुत मुश्किल है उनके पूरे जीवन का, लेकिन जितना भी हम थोड़ा कर सके इस हमारे थोड़े से समय में वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सही भक्तों के चरणों में सादा दंडवत और सही भक्तों से आशीर्वाद की कामना। सदा जो भी है भगवान की स्तुति में और उनके भक्तों की स्तुति में जो भी मुख से निकले वो गुरु परंपरा से आए हुआ हो, सही शब्द सही भाव और सही समय पर निकले, इसकी प्रार्थना। वांछा कल्पतरुश्च सरितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत बोल वैष्णव की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत से भजन लिखे हैं, मोर देन 100 भजन, जो हम अपने डेली दैनिक यूज में भी गाते हैं। श्री गुरु चरण पद्म, जो गुरु पूजा, वो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। और जो विरह जनित सॉन्ग्स हैं आचार्य तिरुभाव में जो हम गाते हैं, जय अनिलो प्रेम, वो उन्होंने गाया है। देन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, ये बहुत सारे सॉन्ग उन्होंने लिखे हैं। और उसमें तत्व की दृष्टि से और रस की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से वो क्या है, वो परिपूर्ण है। तो ऐसा है कि हम भजन छोटा सा गाएंगे
उसके बाद उनका जीवन चरित्र का। तो जिसके पास मोबाइल है, वैष्णव सॉन्ग्स हैं, उसमें निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो पहले इसका मैं मीनिंग पढ़ देता हूँ, सो दैट हम जब गाएंगे इसको तो मीनिंग पे हम ध्यान दे सकते हैं। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर दया कीजिए। इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है। हे प्रभु, पतितों को पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ है, अतः मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सदैव गौरांग के प्रेम उन्माद में मत रहते हैं। कृपा पूर्वक मेरे प्रति आप दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। हे अद्वैत आचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। हे श्री रूप दामोदर गोस्वामी, हे श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे श्री सनातन गोस्वामी, हे श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे श्री जीव गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ गोस्वामी, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं श्री चैतन्य के चरणों की प्राप्ति हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीनिवासाचार्य, मुझ पर आप कृपा करें ताकि मैं श्री रामचंद्र कवि राग का संग प्राप्त कर सकूं। ऐसा ही अर्थ है, तो हम इसको गाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। पतित पावन अवतारा। पतित पावन मोसमापतिता प्रभो न पाइले आरा। मोसमापतिता प्रभो न पाइले आरा। प्रभो नित्यानंद सुखी। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। पावलोकन करो আমি বড় দুঃখী। कृपा बल पाए चैतन्य निताई। कृपा बल पाए चैतन्य निताई। ऊपर घोनाथा ऊपर घोनाथा भट जुग शिवा प्रभु
बहुत ही सुंदर भजन है जिसमें जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो चैतन्य महाप्रभु से दया की कृपा मांग रहे हैं, दया की। तो नरोत्तम दास ठाकुर का प्रणाम मंत्र है, वो हम एक बार पीछे पीछे दोहरा सकते हैं जिनको भी समझ में आता है। श्री कृष्ण नामामृतवर्षे वक्त्रा, श्री कृष्ण नामामृतवर्षे वक्त्रा, चंद्र प्रभावर्षितमोघराय, चंद्र प्रभावर्षितमोघराय, गौरांग देवाय अनुचर्य तस्मै, गौरांग देवाय अनुचर्य तस्मै, नमो नमः श्री नरोत्तमाय, नमो नमः श्री नरोत्तमाय, नमो नमः श्री नरोत्तमाय, नमो नमः श्री नरोत्तमाय, नमो नमः श्री नरोत्तमाय। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं उनका हम आज जीवन चरित्र में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, माता जी लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं, तो दैट पीछे जो बाद में भक्त आएंगे वो पीछे बैठ सकते हैं, कभी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो बहुत ही महान प्रचारक हुए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। और जो जानते हैं हम कि भक्ति का सार क्या है? भक्ति का सार है श्री कृष्ण की कृपा को आकर्षित करना। कैसे हम भगवान की कृपा को आकर्षित करें? हम जो जप करते हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, किस लिए? फाइनल क्या होना चाहिए? सो दैट कभी तो कृष्ण हम पर कृपा करें, कृपा दृष्टि का आकर्षण, उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़े। तो ये सार है भक्ति का। और ये कैसे हम आसक्ति प्राप्त कर सकते हैं? भगवान का जो आकर्षण है, कैसे भगवान के आकर्षण भगवान पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम जो हमारी आसक्ति है हम आचार्यों के ऊपर रखेंगे। जो शिव प्रभुपाद हो गए, भक्तिवेदांत ठाकुर हो गए, जितने भी संप्रदाय में हमारे आचार्य हुए हैं, बहुत ही महान महान आचार्य हुए हैं। तो इन आचार्यों के ऊपर अगर हम आसक्ति रखते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा क्या होगी? भगवान के हम आकर्षण के प्राप्त बनेंगे, आकर्षण के भागी बनेंगे। तो जो क्या कहते हैं, आचार्यों के हम आकर्षण कैसे हम उनकी आसक्ति प्राप्त कर सकते हैं? उनके प्रति कैसे हम आसक्त हो सकते हैं?
कैसे आ सकते हैं, कोई बता सकता है? उनके दिए हुए रास्ते में चलते। यस। और वो तेज बोल सकते हैं। नाम जप करके। नाम जप तो हम भगवान का कर रहे हैं। मैं वैष्णव जो आचार्य उनके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? उनके बारे में सुन के। भगवान के बारे में कैसे आसक्ति होती है? भगवान के बारे में हम कथा सुनते हैं। रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण की कथा सुनी ब्राह्मण से, तो उनके प्रति आसक्त हो गई। तो ऐसे ही जब भगवान वैष्णवों के आचार्यों के उनके बारे में जो सुनते हैं, तो उनसे क्या होता है? आसक्ति, उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जब हम किसी के व्यक्ति के बारे में जानेंगे तभी उसके प्रति आसक्त होते हैं। जब हम किसी को जानेंगे नहीं उसके बारे में क्या आसक्त हो सकते हैं? इसलिए वैष्णव आचार्यों के प्रति एकदम जाने, उनका जीवन चरित्र समझें, हैं? और जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो सही मायने में क्या होगा? हम उनके प्रति आसक्त हैं। वरना बोल सकते हैं हम आसक्त हैं, लेकिन वो जो बता रहे हैं हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फायदा क्या है ऐसे आसक्ति का? है कि नहीं? तो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो आसक्ति है, यही क्या है? जो भक्ति लता बीज है, जो जड़ है, उसको मजबूत करता है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। भक्ति रत्नाकर है, नरोत्तम विलास है जो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, प्रेम विलास है जो नित्यानंद दास प्रभु ने लिखा है। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं उनके विषय में, उनके जीवन चरित्र के ऊपर, जिसमें से हम जो आज जो चर्चा करेंगे। तो इनके जन्म पे आते हैं। इनका जो जन्म है वो बहुत ही अद्भुत है। उनका जो जन्म की भविष्यवाणी स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने की थी। देखिए यहाँ पे गौर नहीं लाई, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है यहाँ पे। तो इनके जन्म की भविष्यवाणी स्वयं किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया था। चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली से रूप और सनातन से मिलने के बाद जब वापस पुरी जा रहे थे, तो बंगाल और पुरी के बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खेतुरी। तो खेतुरी नाम की जगह पर चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं, अचेत अवस्था में चले जाते हैं कीर्तन करते करते। और उसके बाद जब उनको क्यों चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा ऐसा होता है, क्यों भगवान के नामों का कीर्तन करने में इतने वो भाव विभोर हो जाते थे कि वो प्रायः अचेत अवस्था में चले जाते थे। तो ऐसे अचेत अवस्था में जब चले गए, वापस जब उठे अचेत अवस्था से, वापस उनको बाहरी चेतना आई, तो वो नरोत्तम 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 ऐसे करके पुकारने लगे। तो वहां पे उनके साथ नित्यानंद प्रभु थे, वक्रेश्वर पंडित थे, हरिदास ठाकुर थे। तो सब सोचते हैं कि ये नरोत्तम कौन है, क्योंकि उस समय वहां पे जो कीर्तन कर रहे थे उसमें नरोत्तम कोई नहीं था। तो सब भक्त पूछते रहे नरोत्तम कौन है, चैतन्य महाप्रभु किसको बुला रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर वक्रेश्वर थोड़ा और जोर से कीर्तन चालू करते, हो सकता है चैतन्य महाप्रभु को ये पैसिफाई करेगा, शांत करेगा, जोर से कीर्तन करेगा। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम करके बोल रहे होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और पूछते हैं, महाप्रभु आप किसको बुला रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हम जब यहाँ से चले जाएंगे, इस धराधाम से जब हम चले जाएंगे, तो इस भक्ति के भाव को, भक्ति के प्रचार को कौन आगे बढ़ाएगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, आप भगवान हैं, आप बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, नरोत्तम इस कार्य को आगे बढ़ाएगा, और उसका जन्म अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है। तो अभी नरोत्तम का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनका भविष्यवाणी किया।
उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आपके प्रति, आपका, मेरे प्रति आपका जो प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, वो मैं प्रेम क्या करूंगा, कल वहां पे पद्मावती रिवर थी, खेतड़ी ग्राम के पद्मावती नदी के किनारे पर वो खेतड़ी ग्राम स्थित था। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं कल जो है ये कृष्ण प्रेम इस क्या कहते हैं, इस नदी को, इस पद्मावती नदी को दूंगा, सो दैट ये आगे चल के नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम दास को ये आगे उनको प्रेम मिलेगा। तो सब भक्त सोचते अरे ये कैसे होगा, कैसे देंगे चैतन्य महाप्रभु उस नदी को प्रेम, और ये कैसे नरोत्तम को मिलेगा। तो ठीक है, अगली सुबह बोलते हैं, अगली सुबह ये कार्य होगा। तो अगली सुबह चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और पद्मावती नदी में प्रवेश करते हैं, और उसके प्रवेश करने के बाद अपने कमर तक जाते हैं वो। उसके बाद जैसे ही वो नदी में प्रवेश करते हैं, पद्मावती नदी में उफान आ जाता है, बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उसके जो किनारे हैं पानी बाहर निकलने लगता है, बहुत तेज तूफान आता है नदी में, पद्मावती नदी में। और चैतन्य महाप्रभु पद्मावती नदी को पुकारते हैं। तो पद्मावती जो नदी है वो स्वयं साक्षात प्रकट होती है वहां पे, और चैतन्य महाप्रभु के सामने हाथ जोड़ती हैं, बोलती हैं हे भगवान बोलिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं कृष्ण प्रेम आपको दे रहा हूं, और ये जो प्रेम है ये आप नरोत्तम आगे चल के आपके नदी में नरोत्तम जब आएंगे स्नान करने के लिए, आप उनको दीजिएगा। तो पद्मावती जो नदी रहती है वो बोलती हैं, साक्षात प्रकट होते हुए रहते हैं, जानते हैं कि जितने भी ये रिवर हैं उन सबका एक प्रिसाइडिंग डीटी, इन सबका एक विग्रह है, इन सबके एक अधिष्ठाता देव और देवी हैं, जैसे गंगा देवी, कावेरी, इन सबके एक देवी है। वैसे पद्मावती देवी आई और उन्होंने बोला कि मैं कैसे पहचानूंगी, लेकिन यहाँ पे तो नदी में तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो कोई ना कोई डेली नहाने आती रहती है, तो मैं कैसे पहचानूंगी उनको। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो जैसे मैंने आपके जल में प्रवेश किया तो आपका जो किनारा है, आपके जल पे उफान आ गया, उसी प्रकार जब नरोत्तम आपके जल में प्रवेश करेगा तो ऐसा ही उफान आएगा। तो आप समझ जाना कि वो कौन है, वो नरोत्तम। तो एनीहाउ वो कृष्ण प्रेम उनको देते हैं। कई वर्णन मिलता है कि एक घड़े में कुछ प्रेम देते हैं, कई वर्णन मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो उनका जो आंसू निकलते हैं, एक्सटेटिक आंसू, जो भगवान चैतन्य के आंसू निकलते हैं, वो एज ए कृष्ण प्रेम पद्मा रिवर में स्टोर होते हैं। तो जो भी है कृष्ण प्रेम भगवान ने पद्मावती देवी को, पद्मावती नदी को दिया। अभी जन्म होता है किनका, नरोत्तम दास ठाकुर का। वो भी कहाँ पे होता है, खेतड़ी ग्राम में। तो खेतड़ी ग्राम में कृष्णानंद दत्त करके बहुत ही पायस एक, क्या कहते हैं उसको, उनके टाइम में बोलते राजा बोल सकते हैं या फिर जमींदार, बहुत बड़े जमींदार थे उसकी। और उनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी। तो कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी ये बहुत ही पवित्र थे, बहुत ही पुण्यवान थे। ब्राह्मणों साधुओं को दान दिया करते थे, कथा होती थी घर में, लेकिन इनका कोई संतान नहीं था। तो इसलिए वो बहुत पूजा करते, शालिग्राम शिला की आराधना करते थे। तो एक बार ऐसे ही कृष्णानंद दत्त अपने घर के खिड़की पे बैठे हुए थे और वहां से पद्मा रिवर को देख रहे थे। तो उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे कृष्णानंद दत्त, आप चिंता मत करो, आपके घर पे शीघ्र ही एक बालक का जन्म होगा और उसका नाम नरोत्तम होगा, और ये बहुत ही दिव्य गुणों से परिपूर्ण होगा। तो ये जब कृष्णानंद दत्त सुनते हैं तो भागे भागे अपनी पत्नी के पास आते हैं। और इधर पत्नी, जो उनकी नारायण पत्नी होती है, नारायण देवी, उनके पास भी ये आकाशवाणी होती है कि आप चिंता मत करो, आपके पास शीघ्र ही एक पुत्र का जन्म होगा जो नरोत्तम होगा, और बहुत ही वो क्या होगा, बहुत बड़ा भक्त होगा, बहुत ही प्रचारक होगा भक्ति के कारण।
तो ये सुन के जब दोनों कृष्णानंद दत्त और नारायण जी मिलते हैं तो वो बताते हैं अरे ऐसा ऐसा अभी भी आकाशवाणी हुई, तो बोला हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो वो क्या कहते हैं बहुत सारे उनको बुलाते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों को बुलाते हैं, ऐसा ऐसा बताते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ शीघ्र ही आपके घर में क्या होगा, एक संतान की उत्पत्ति होगी। तो माघ मास की पूर्णिमा के दिन विक्रम संवत 1935 माघ मास पूर्णिमा के दिन अराउंड 6 बजे मॉर्निंग इनका जन्म होता है, नरोत्तम। और इनका जो जन्म होता है, इनका जो कॉम्प्लेक्शन रहता है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है, सांवले रंग के होते हैं। और इनके जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर रहती है, कमल की तरह रहती है, बहुत ही सुंदर। और जब जन्म होने के बाद इनका जब नामकरण संस्कार के लिए फिर वापस ज्योतिषियों को बुलाया जाता है। तो ज्योतिषियों को बुलाने के बाद जब ज्योतिष इनका कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं कि ये आगे चल के बहुत ही महान भक्त है। ऐसा जो ये क्या है, नरों में उत्तम, ऐसा जो पृथ्वी पे ऐसे जन्म लेने वाले बहुत ही महान पुरुषों में एक पुरुष है ये, नरों में उत्तम, इसका नाम नरोत्तम होना चाहिए। तो कृष्णानंद दत्त बोलते हाँ मैंने जो आकाशवाणी हुई थी उस टाइम भी ये अनाउंसमेंट हुआ था कि नरोत्तम होगा, तो ठीक है। तो उनका नाम क्या रखते हैं, नरोत्तम। नरोत्तम दास ठाकुर की। तो अभी जब नेम गिविंग सेरेमनी हो जाता है तो अभी नेक्स्ट जो सेरेमनी आती है कौन सी, क्या होता है उसके बाद, अन्नप्राशन। बच्चे को 6 महीना जब हो जाता है, 5-6 महीने का, तो उसको अन्नप्राशन कराया जाता है। तो अन्नप्राशन की सेरेमनी होती है, उसमें क्या होता है, खीर बनाई जाती है। नेचुरली सब खीर बनाते हैं ना, तो खीर बनाई जाती है। और खीर बना के जब नरोत्तम के मुंह में जब डाला जाता है, नरोत्तम को जब देते हैं ऐसे खिलाने खाने के लिए, तो नरोत्तम लेते नहीं है, वो मुंह बंद कर देते हैं, इधर उधर करते हैं, वो मुंह में लेते नहीं है। आजकल तो वही नहीं लेता, फिर बच्चा आदमी जबरदस्ती फूल देते हैं मुंह में, जल्दी कर बनना पड़ा नहीं। लेकिन उस टाइम उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो नरोत्तम नहीं ले रहे थे। तो सब परेशान, क्या हो, क्या किया जाए। तो उसी समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण उधर से जा रहा था, तो एक ब्राह्मण आया और उसने अपने विग्रहों को भोग लगाया हुआ था, कुछ प्रसाद था उसके पास। तो उसने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं इनको खिलाने का प्रयास करता हूँ। तो बोलते ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो जो प्रसाद रहता है, वो प्रसाद नरोत्तम के मुंह में देते हैं, तो नरोत्तम मुंह खोल देते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से ही वो केवल भगवान को अर्पण किया हुआ भोग ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्णानंद दत्त और नारायण देवी उससे पहले भोग नहीं लगाते थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने वो भोग नहीं लगाया था। जल्दबाजी में जो भी रहा हो, जो खीर बनाई थी वो भगवान को ऑफर नहीं थी। तो जब ब्राह्मण ने उनको ऑफर किया हुआ प्रसाद दिया तो उन्होंने, तब सबने बोला अरे वाह, कृष्णानंद दत्त आपका तो पुत्र बहुत ही महान है, भगवान को बिना वो भोग लगाए हुए खाता नहीं है ये। तो ये तो कृष्णानंद दत्त बोलते हैं हाँ, ये आगे चल के बहुत बड़ा बहुत अच्छा राजा बनेगा, क्योंकि उस टाइम वो जमींदार थे, ऐसे राजा जो आसपास के गांवों को वो राज भी कर रहे थे। तो खुश हो जाते हैं वो। उसके बाद क्या होता है, जब वो थोड़े बड़े होते हैं 5 साल के, तो 5 साल के पे क्या होता है, उनका कर्ण भेद संस्कार होता है। उसके बाद फिर शिक्षण चालू होता है। कर्ण भेद संस्कार के बाद उनका आगे का फॉर्मल शिक्षण चालू होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि जो भी पढ़ाया जाता, और क्योंकि वो एक तरह से राजा के पुत्र, राजकुमार टाइप थे वो, तो वो स्कूल नहीं, वो विद्यालय नहीं जाते थे, विद्यालय उनके पास आता था। यानी जो शिक्षक हैं वो आते थे महल में, और अलग अलग विषय के, व्याकरण के, संस्कृत के, न्याय के, तर्क के, वो आते थे और घर पे उनको शिक्षण होता था। तो ऐसा चल रहा था, जितना भी पढ़ाया जाता था वो सब फटाफट
याद हो जाता था उनको, सब पढ़ लेते थे। तो ऐसा ऐसा चलता रहता है। और जो कृष्णानंद दत्त रहते हैं वो काफी धार्मिक रहते हैं। रथ यात्रा के समय में जो भक्त बंगाल से उड़ी जाते हैं वो खेतुरी होके जाते थे। तो कृष्णानंद दत्त क्या करते थे, हर वर्ष रथ यात्रा के समय में बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाते थे, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था करके रखते थे, सो दैट जब भक्त आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा विश्राम करें, प्रसाद लें और आगे रथ यात्रा के लिए जाएं, है ना। आज के जैसा नहीं है कि आज हमने फ्लाइट पकड़ी और 2 घंटे में पहुँच गए भुवनेश्वर रथ यात्रा के लिए, है? पहले महीनों चलना पड़ता था। बंगाल से पुरी आने के लिए 1.5 से 2 महीने का समय लगता था, 1.5-2 महीना। तो भक्त क्या बीच में ऐसे रुक के आते थे। तो ये जो कृष्णानंद दत्त है वो क्या करते थे, पंडाल बना के रखते थे रथ यात्रा के समय में, और जो भी भक्त आते थे वहाँ पे ठहरते थे, प्रसाद लेते थे, फिर आगे चलते थे। तो ये वर्षों वर्षों चलता रहता था, हर साल हर वर्ष करते थे। तो एक बार जब ये अपने जो नरोत्तम थे ये, और एक मैं बताना भूल गया, जब उनका जो भविष्यवाणी क्या कहते हैं, जब उनका नाम संस्कार हो रहा था, तो उस टाइम जो ज्योतिषी हैं उन्होंने बोला था कि लेकिन एक चीज का खतरा है इनको कभी भी नदी या पानी के तालाब के पास मत जाने देना। पानी का कुछ उनके उसमें है अपने कुंडली में कि अगर ये वहां पे गए तो क्या हो जाएंगे, वो पागल ऐसे हो सकते हैं, तो आप इनको पानी से बचा के रखना। तो कृष्णानंद दत्त बोलते हैं ठीक है, क्योंकि वो क्या कहते हैं राजा थे, जमींदार थे। तो क्या करते थे, वो कुछ सैनिकों को हमेशा उनके साथ रखते थे, नरोत्तम के साथ, सो दैट वो इधर उधर कहीं नदी के पास न चले जाए। तो हमेशा वो निगरानी में रहते थे, कभी भी उनको ऐसे छोड़ा नहीं जाता था। तो ऐसे ही एक बार जब नरोत्तम क्या कहते हैं, जब ये सारे भक्त एक जगह आके रथ यात्रा के टाइम में जब पंडाल लगे हुए थे, तो ये अपने जो उनके गार्ड्स थे, उनको बोलते हैं कि मुझे थोड़ा ये घूमना है, मैं देखना चाहता हूँ ये क्या है सब। तो वो बोलते हैं, तो गार्ड्स बोलते हैं गार्ड्स को कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हाथ पकड़ के रहूँगा। छोटे से 5-6-7 वर्ष के रहे होंगे उस समय। तो बोलते हैं कि मैं आपका हाथ छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका हाथ पकड़े रखूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, गार्ड सोचते हैं ठीक है, मेरे हमारे साथ ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उनको पूरा पंडाल घुमाते हैं, प्रसाद हो रहा है, भक्त प्रसाद दे रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, कथा चल रहा है। ऐसे करते करते क्या हुआ, उनको एक भक्त मिलते हैं कृष्णदास पंडित, कृष्णदास बाबा जी, जो नवद्वीप में रहते थे और नवद्वीप से आए थे इधर। तो उनके साथ नरोत्तम दास काफी घुल मिल जाते हैं। नरोत्तम कभी तक नरोत्तम है वो, तो नरोत्तम उनसे काफी घुल मिल जाते हैं। और क्योंकि ये जो कृष्णदास बाबा जी हैं ये नवद्वीप से आए थे, तो ये उनको नवद्वीप की कथाएं सुनाया करते थे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जन्म कैसे हुआ, है ना, उन्हें बचपन में कौन कौन सी लीलाएं की, कैसे उन्होंने नगर से कीर्तन प्रारंभ किया है, कैसे उन्होंने चांद काजी का उद्धार किया। ऐसे पूरा नवद्वीप का जो लीलाएं है वो उनको सुनाया करते थे। और जो नरोत्तम है वो काफी ध्यानपूर्वक सुनते थे। तो ये उनका दिनचर्या बन गया था। हर शाम को वो जाते थे गार्ड्स के साथ, कृष्णदास बाबा जी उनको मिलते थे और उनको वो चैतन्य महाप्रभु का जीवन लीला ऐसे सुनाया करते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सब के बारे में बताया करते थे, उनके पार्षदों के बारे में। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे सुनते सुनते क्या हुआ, वो नरोत्तम के जीवन दिनचर्या में वो ऐसे कहानी उनको याद हो गया। तो एक बार वो जब प्रसाद ले रहे थे तो उनके पिता ने बोला कि और ले लो बेटा थोड़ा। तो बोलते बच्चा कम खा देते, बोलते और ले लो। तो नरोत्तम बोलते हैं पिताजी, बाबा आप इतना ज्यादा क्यों दे रहे हो? जो क्या कहते हैं, जो रघुनाथ दास ठाकुर हैं वो हर 3 दिन में केवल 1 अंजुली छाछ पीते थे, तो मुझे इतना ज्यादा क्यों खिला रहे हो? फिर बोलते हैं
कि हमें वृंदावन जाना चाहिए, हमें वृंदावन भाग जाना चाहिए, हमें इधर नहीं रहना चाहिए, हमें वृंदावन जाना चाहिए। तो बोलते क्यों? अरे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब वृंदावन में रहते हैं, हमें भी वृंदावन जाना चाहिए। लेकिन बोलते हैं हमें वृंदावन जाते समय कुछ अपने साथ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के नहीं लेने चाहिए। जैसे कि सनातन गोस्वामी के सेवकों ने लिया था। तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य वृंदावन जा रहे थे तो 2 सेवक थे उनके साथ, वो उन्होंने गोल्ड कॉइन रख लिया था अपने पास, तो दैट इमरजेंसी में काम आ जाए। तो वो रास्ते में क्या होता है, एक ज्योतिष मिलता है, डाकू रहता है बेसिकली, वो अपने ज्योतिष शास्त्र से पता कर लेता है किसके पास क्या है, आभूषण क्या है, और उसको वो मार देता है और आभूषण ले लेता है। तो इस सनातन गोस्वामी को पता चल जाता है कि इन 2 के पास कुछ तो है। उनको बोलते तुम कुछ लाए हो क्या? बोले हाँ ये 2 गोल्ड कॉइन्स हैं। वो इनको फटाफट दे दो। तो गोल्ड कॉइन्स उसको देते हैं डाकू को और वहां से निकलते हैं फटाफट। तो बोलते हैं कि अब हम गोल्ड कॉइन लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो सनातन गोस्वामी जैसे खतरे में पड़ गए थे हम भी पड़ सकते हैं। ऐसे करके वो उन लीलाओं में मग्न हो जाते हैं। ऐसा दिनचर्या चलता रहता है। तो कृष्ण दत्त की जो पत्नी है नारायणी देवी, वो चिंतित हो जाते हैं, अरे ये हमारा बेटा क्या क्या बोल रहा है, वृंदावन जाने के बाद बात कर रहा है, इतना वो कर रहा है, कुछ आगे चल के एक अच्छा अनहोनी मत हो, मतलब बच्चा हमारा चला मत जाए। तो कृष्ण दत्त बोलते हैं कि नहीं आप चिंता मत करो, है। और वो ये भी बोलते हैं कि जो कृष्णदास बाबा जी हैं, जो कथा सुना रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि क्योंकि ये राजकुमार है, इसको जाने की जरूरत नहीं है, आप जो कृष्णदास बाबा जी को घर पे ही बुला लो, महल में ही बुला लो, और वो महल में ही उनको आके फिर डेली कथा सुना देते। तो ऐसा कथा चल रहा था। तो नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम के मन में चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत आकर्षण हो जाता है, और वो कृष्णदास बाबा जी को बोलते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। ये जो कृष्णदास बाबा जी सुनते हैं, बोलते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु तो भी है नहीं, वो तो चले गए। ये सुनते ही नरोत्तम दास जो है, नरोत्तम है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं कि अब आपने मुझे इतनी सारी कथाएं बताई चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और जब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ तो आप बोल रहे हैं कि वो है ही नहीं, चले गए वो, अब मैं कैसे जीऊँगा, कैसे रहूँगा, मैं क्या करूँ? ऐसे करके बहुत रोने लगते हैं। ये जब हालत उनके माता पिता देखते हैं तो कृष्णदास जी बोलते हैं आप कुछ तो करो बाप की। तो किसी तरह कृष्णदास बाबा जी, उनका जो ध्यान है वो फिर दूसरी लीलाएं सुनाने लगते हैं। तो दूसरी लीलाएं सुना के उनको थोड़ा शांत करते हैं। वैसे दिनचर्या चल रही होती है। देन उसके बाद क्या होता है, एक रात में फिर जब कृष्ण अपने नरोत्तम सो रहे होते हैं रात में, तो नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने आपके लिए कृष्ण प्रेम पद्मावती नदी में छोड़ा है, आप वहां पे जाइए, वो स्नान कीजिए पद्मावती रिवर में, पद्मावती नदी में, आपको वहां पे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। आपका खेतरी का लीला अभी खत्म, अभी आप कृष्ण प्रेम पद्मावती रिवर से लीजिएगा। तो ये जब नरोत्तम उठते हैं सपने से, तो उनको लगता है ये तो चैतन्य प्रभु का इंस्ट्रक्शन है, आदेश है। तो 2 बज रहा होता है उस समय, वो किसी को बताते नहीं है, कोई सब गार्ड सो रहे होते हैं, वो चुपचाप उठते हैं और सीधा पद्मावती नदी की तरफ जाते हैं। और जैसे ही पद्मावती रिवर के पास जाते हैं, पद्मावती नदी में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, पानी में जो पद्मावती नदी का जो पानी है वो उफान मारने लगता है, तूफान टाइप आ जाता है नदी में। तो पद्मावती जो नदी है वो समझ जाती है कि अभी ये कौन आ गया है, नरोत्तम। और वो आती हैं, और नरोत्तम जो बहुत उस टाइम टीनेज 13-14 साल के रहे होंगे उसमें, उनको वो कृष्ण प्रेम देती है। और क्या देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की, एक जो गोल्डन पर्सनालिटी है, स्वर्ण रंग के हेमांगो, स्वर्ण रंग की जो व्यक्तित्व है वो उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है, ऐसा उनको लगता है। सामने से देखते हैं कि कोई गोल्डन व्यक्ति, कोई स्वर्ण रंग का व्यक्ति उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है। और ये जब जैसे ही व्यक्ति स्वर्ण रंग के व्यक्ति उनके हृदय में प्रवेश करते हैं,
वो एकदम मदमस्त पागल हो जाते हैं। उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, सांवले रंग के होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो भी गोल्डन हो जाते हैं। पहले उनका क्या था कॉम्प्लेक्शन, जब जन्म हुआ था तो डार्क कॉम्प्लेक्शन, सांवले रंग के थे। लेकिन जब पद्मावती नदी में स्नान करते हैं और वो जो दिव्य व्यक्ति स्वयं चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जब प्रवेश करते हैं गौरांग महाप्रभु, तो वो उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, उनका जो वो भी क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। वो क्या हो जाते हैं, गौर वर्ण के हो जाते हैं, गोल्डन हो जाते हैं और अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, कूदने लगते हैं, उनके जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं, आंखों से निरंतर अश्रु की धारा में निकलती है, जमीन पे लौटने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तो गांव की कुछ महिलाएं आती हैं नदी पे, वो देखती हैं कि अरे ये तो राजकुमार लग रहे हैं, राजकुमार नरोत्तम लग रहे हैं। कॉम्प्लेक्शन तो वो नहीं लग रहा, चेंज हो गया है, लेकिन लग तो रहे हैं क्योंकि उनका जो वेशभूषा है राजसी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया था, सांवले से क्या हो गए थे, वो गोल्ड हो गए थे। लेकिन बाकी हाइट आकृति ये सब सेम वही था, तो उनको लगता है ये तो नरोत्तम दास ही लग रहे हैं, नरोत्तम ही लग रहे हैं। तो उनमें से कुछ महिलाएं दौड़ के जाती हैं, महल में जाती हैं और कृष्णानंद दत्त को उनकी माता को बताती हैं कि आपका जो पुत्र है नरोत्तम वहां पे ऐसे ऐसे कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, जंप कर रहा है, रो रहा है। ऐसा सुन के जब जैसे कृष्णानंद दत्त और उनकी पत्नी भागे भागे पद्मावती नदी के पास तक आते हैं, तो देखते हैं कि नरोत्तम वैसे ही नाच रहे हैं, गौरांगा 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 कह के वो क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बोलिए गौरांगा गौरांगा गौरांगा, गौरांगा कह के वो कीर्तन करते हैं, रोने लगते हैं। ये सब जब देखते हैं उनको घर पे लेके आते हैं और फिर कृष्णानंद दत्त बोलते हैं कि अभी थोड़ा इनको आराम करने दो और जब आराम हो जाएगा फिर शाम को इनसे बात करेंगे। तो शाम को जब तक वो बाह्य चेतना में आते हैं नरोत्तम, तो फिर उनकी माँ आती है पास में और पूछती है कि बेटा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसे क्यों आप व्यवहार कर रहे हो। तो नरोत्तम माँ को बोलते हैं, माँ मैं क्या करूँ, जब से मैं उस नदी में स्नान किया, वो जो स्वर्ण रंग के जो व्यक्तित्व हैं वो जब से मेरे हृदय में प्रवेश किए, मैं कुछ मेरे बस में नहीं है। मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, मुझे वृंदावन जाने दो। मैं रूप गोस्वामी, मैं सनातन गोस्वामी के पास जाना चाहता हूँ, उनकी शरण लेना चाहता हूँ, आप मुझे वृंदावन जाने दो, ऐसा बोलते हैं। तो जो उनकी माता रहती है नारायणी देवी, वो सोचती हैं कि अभी क्या किया जाए। तो उनके जो पिता है कृष्णानंद दत्त, तो वो समझाते हैं नारायणी देवी को, क्या चिंता मत कीजिए, हम इनको समझाएंगे नरोत्तम को, है। और क्योंकि वृंदावन जाने की बात कर रहा है, हो सकता है ये चला भी जाए, हम इसको ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे। इससे हम क्या करते हैं, और गार्ड्स को लगा देते हैं, तो और गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाती है, उनको गार्ड कर सो दैट वो भागे मत। और फिर वो सोचते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में नरोत्तम सामान्य हो जाएंगे, उसके बाद फिर सब सामान्य हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो इधर जो नरोत्तम हैं वो दिन भर गौरांगा गौरांगा, रात भर गौरांगा, कभी दिन भर कभी रात भर, ऐसे चैतन्य महाप्रभु गौरांगा 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 गौरांगा, ऐसे गौरांगा नाम का कीर्तन करते हुए वो अष्ट सात्विक विकार में रहते थे हमेशा। और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे। तो ऐसे प्रार्थना करते चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु एक रात उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप क्या करो, अभी वृंदावन जाओ, कैसे भी करके आप वृंदावन निकलो, अभी रूप और सनातन आपको मिलेंगे उधर, आप वृंदावन जाओ। तो ये जब नरोत्तम सुनते हैं तो क्या होते हैं, वो थोड़े
पैसिफाई हो जाते हैं। और जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका भी ऐसा, वो भी राजकुमार थे और वो भी इनके पास भी ऐसे गार्ड्स लगा दिए गए थे और वो भी वृंदावन जाना चाहते थे। लेकिन वो क्या करते हैं, रघुनाथ दास अपने पिता के कार्य में हाथ बटाते हैं और सब कुछ नॉर्मल सामान्य की तरह रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही जब मौका मिलेगा मैं भाग जाऊँ। तो नरोत्तम दास भी सोचते हैं कि जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया था मैं भी वैसे ही करता हूँ, मैं भी एकदम सामान्य व्यवहार करता हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं भाग जाऊँगा। तो कुछ दिनों के बाद जब ये जो खबर है, कौन सी खबर, कि नरोत्तम का जो कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज हो गया, बहुत ही दिव्य है वो, डार्क से गोल्डन हो गया, ये सब खबर सब जगह फैल जाती है। तो वहाँ का जो नवाब रहता है, नवाब हुसैन साहब, उसके पास भी खबर जाती है, जिनके अंडर में ये काम करते हैं। उनको बुलाते हैं कि आपके पुत्र को भेजो, मैं थोड़ा उनसे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो कृष्णानंद बोलते हैं ठीक है, नवाब ने बुलाया है तो सैनिक रहेंगे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गार्ड करके रखेंगे। तो अगली सुबह उनको पालकी में नरोत्तम दास बैठते हैं, नरोत्तम बैठते हैं और सैनिकों के साथ नवाब हुसैन साहब से मिलने के लिए चलते हैं। ठीक है, बहुत सारा है, देखते हैं। तो जैसे वो आगे चलते हैं, बीच में वो कुछ तो बहाना बनाते हैं नेचर स्टॉल का, और बहाना बना के जंगल में थोड़ा अंदर जाते हैं। जैसे जब आगे थोड़ा चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं और वहां से वो भागना चालू करते हैं, है ना, भागते 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 चप्पल भी अपने खोल देते हैं, क्योंकि 13-14 वर्ष की अवस्था के थे उस समय। वो सब खोल खा के हुए चप्पल, उनका वो बाधा बन रहा था, चप्पल खोल के सब भागने लगते हैं, भागते 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 15 घंटे लगातार भागते हैं। 15 घंटे भागने के बाद वो थोड़ा रुकते हैं, और जैसे ही रुकते हैं देखते हैं सामने सैनिक है। इतना भागने, क्योंकि सैनिक भी क्या थे, वो माहिर थे, वो भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। रास्ते पकड़ते 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 वो उनके सामने जब 15 घंटे बाद रुके तो सामने सैनिक थे। तो सैनिक बोलते हैं राजकुमार बहुत हो गया, अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके माता पिता हैं घर में, वो रो रहे हैं, है ना, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने अपना जो हृदय है वो चैतन्य महाप्रभु को दे दिया है, अब मैं नहीं रह सकता हूँ इधर, अगर आप मुझे रोकेंगे, नहीं जाने देंगे तो मैं इधर ही अपने प्राण त्याग दूंगा, ऐसा बोलते हो। तो ये जब जो सिपाही है, जो गार्ड सुनते हैं सिपाही, उनका भी दिल थोड़ा पसीज जाता है और वो बोलते हैं कि ठीक है, और कुछ गार्ड्स उनको कुछ पैसे भी देते हैं, ठीक है आप ये आपके रास्ते में काम आएंगे, आप लीजिए। और ये देखकर फिर नरोत्तम भागना वापस शुरू करते हैं, और इस बार वो और फुल स्पीड भागते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो सिपाही अपना मन चेंज करने और वापस मुझे पकड़ने के लिए आ जाए। कंटिन्यू भागते 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 भागते, क्योंकि बंगाल से वृंदावन बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर है। तो ऐसे भागते 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 वो जब थक के पूरे पस्त हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, जब उनसे चलना नहीं होता है तो गिर जाते हैं वो। और जब फिर थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो वो घुटने के बल चलना चालू करते हैं। कुछ दिन घुटनों में चलने के बाद भी और थक जाते हैं, तो घुटनों के बल भी नहीं चल पाते हैं। उसके बाद फिर वो रेंग के चलते हैं, क्रॉलिंग, जो भी फॉर्म के क्रॉलिंग रेंग के चलते हैं। ऐसा करते करते उसमें भी थक जाते हैं वो, बिल्कुल उनमें पस्त हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी हालत ही नहीं दिखी वो 1 इंच भी आगे बढ़ पाए। उसी समय क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक ब्राह्मण बालक के रूप में आते हैं और एक मटके में दूध लेके आते हैं, और वो दूध लेके आके नरोत्तम के सामने रखते हैं। तो नरोत्तम इतने थक रहे थे कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया होता है, उनको पता भी नहीं चलता कि कौन है कौन आ रहा है ना। वो दूध देखते हैं कि कोई तो है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं कौन है। तो कैसे तो करके वो चैतन्य महाप्रभु उनको दूध पिलाते हैं, और दूध पीने के बाद वो नरोत्तम दास देखते हैं, नरोत्तम देखते हैं दूध उनको पिलाने के बाद वो
तो ब्राह्मण बालक है वो आगे जाके वो जाता है और अंतर्ध्यान हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, दूध पीने के बाद फिर जो नरोत्तम है वो थोड़ा क्या करते हैं, उनके अंदर शक्ति का संचार होता है। देखने को बहुत उनको शक्ति महसूस हो रही है वो दूध पीने के बाद। फिर वापस वो उठते हैं और फिर दौड़ना चालू करते हैं। ऐसा करते 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 2 महीने लगभग लगते हैं उनको। 2 महीना दौड़ते चलते करते करते कैसे तो वो मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा विश्राम घाट, विश्राम घाट बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे कृष्ण ने कंस को मारने के बाद विश्राम किया था। अक्रूर ने उधर विश्राम किया था। बहुत सारे आचार्य जब थे उन्होंने उधर विश्राम किया, सुना विश्राम था। तो विश्राम घाट पर विश्राम किया उन्होंने। और कुछ महिलाएं थी उधर, उन्होंने पूछा कि वृंदावन कितना दूर और है। तो जो महिलाएं हैं बोले कि बस आप आ ही गए हो, वृंदावन या मथुरा में हो, थोड़ा दूर और चलोगे तो वृंदावन पहुंच जाओगे। तो ये जब सुनते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, उनकी खुशी का ठिकाने नहीं रहता, अरे मैं वृंदावन आ गया। और ये जब सोचते हैं तो जितना वो तेज भाग रहे थे अभी वो उसके बाद स्लो हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि रूप और सनातन मुझे स्वीकार करेंगे क्या, लोकनाथ गोस्वामी मुझे स्वीकार करेंगे क्या, मैं अकेला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, वो मुझे आश्रय प्रदान करेंगे क्या। ऐसा वो सोचते 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 चल रहे थे। इसलिए वो क्या कहते हैं, उनका स्पीड कम हो गया था। गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है तो ऐसा करके हम थोड़ा फास्ट जाते हैं तो 10 मिनट में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत तो वो सोचते हैं कैसे, बहुत ही धीरे धीरे वो चलते हैं। इतने में एक ब्राह्मण, जो मथुरा में ब्राह्मण रहते हैं, वो उनको देखते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको देखते हैं। उनको देखते हैं तो लगता है कि ये इधर के तो नहीं है, देखने में तो राजसी वेश, राजकुमारों जैसा वेश लग रहा है, लेकिन फट गए हैं कपड़े, खून निकल रहा है इधर उधर से, है ना, बहुत दुबले हो गए हैं। उनसे पूछते हैं आप कौन है। तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम नरोत्तम है और मैं रूप और सनातन गोस्वामी से मिलना चाहता हूँ, उनसे आश्रय लेने आया हूँ। तो यही जब वो ब्राह्मण व्यक्ति सुनता है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी सुनता है, तो वो बहुत तेज का स्वागत करता है, बहुत से लगता है अरे आप ही नरोत्तम हो, आपको मैं देख के क्या कहते हैं, आप ही का हम इंतजार कर रहे थे, अपने जितने भी वृंदावन में है सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने आपके बारे में बोला था, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए चलिए आप चलिए। और क्योंकि वो बहुत दुबले हो गए थे तो उसमें बोलते हैं आप पहले थोड़ा प्रसाद लीजिए घर पे चल के मेरे, और फिर आप वहां से आगे वृंदावन की ओर जाए। और जब घर पे जाते हैं और जब उनको प्रसाद देते हैं और उनसे पूछते हैं कि रूप और सनातन गोस्वामी से मुझे मिलना है तो मैं कब मिल सकता हूँ। तो ये जब सुनते हैं वो ब्रह्मचारी ब्राह्मण, तो उनका थोड़ा मुंह छोटा हो जाता है, वो नीचे सर कर लेते हैं अपना। तो नरोत्तम पूछते क्या हो गया, आपने अपना सर नीचे क्यों कर लिया। तो ब्रह्मचारी बोलते हैं कि रूप और सनातन गोस्वामी अब नहीं रहे, वो चले गए गोलोक धाम। ये जब सुनते हैं नरोत्तम दास ठाकुर वापस बहुत क्रंदन करने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि रूप और सनातन गोस्वामी का दर्शन कर सकूं, मेरे जीने का क्या फायदा, मैं इतनी दूर से भाग के आया इधर रूप और सनातन की शरण ग्रहण करने के लिए, अब वो है ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। ब्रह्मचारी बोलते हैं अरे नहीं नहीं, अभी रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, अभी जीव गोस्वामी हैं, लोकनाथ गोस्वामी, अभी बहुत सारे भक्त हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, अब ऐसा मत करो। तो फिर वो ब्रह्मचारी को क्या करते हैं, आगे चल के वो लेके जाते हैं वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर में। गोविंद देव के मंदिर में जब वो गोविंद देव का दर्शन करते हैं नरोत्तम, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करने लगते हैं वहां पे उनका। और इतने में कोई जो ब्रह्मचारी है वो जाके जीव गोस्वामी को खबर देते हैं कि नरोत्तम
आए हैं, क्योंकि नरोत्तम का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जिनका भविष्यवाणी किया था, जो आगे चल के भक्ति का महान प्रचार करने वाले थे, तो सब जानते थे उनके बारे में। तो जब जीव गोस्वामी को खबर मिलती है तो वो भी भागे भागे आते हैं गोविंद देव के मंदिर में, और इधर जो नरोत्तम दास हैं वो कीर्तन करते करते बेसुध हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और जब जीव गोस्वामी आते हैं पूछते हैं, अरे किधर है नरोत्तम, किधर है? तो बोलते हैं, ये रे ये रे ये रे। तो वापस तो चेतना में आते हैं, जब बाह्य चेतना में आते हैं उनको जो जीव गोस्वामी हैं उनको गले लगाते हैं और उनको बोलते हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं कब से, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा है यहाँ पे। और लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आप पहले थोड़ा तंदुरुस्त हो जाइए, क्योंकि बहुत दुबले हो गए थे 2 महीने एकदम बिना कुछ खाए पिए। बस वो जो दूध था वो दूध की शक्ति उनको लेकर होने के वो लेके आए। उसके बाद फिर उनका जब थोड़े तंदुरुस्त हो जाते हैं, फिर वो क्या होता है, जीव गोस्वामी जो षड गोस्वामियों से एक हैं, जो रूप और सनातन गोस्वामी के जाने के बाद मेन जो कार्यभार है वो जीव गोस्वामी ने संभाला। मंदिरों का जो गोविंद देव मंदिर हो गया, मदन मोहन मंदिर हो गया, इन सब का जो क्या कहते हैं लीगल एस्पेक्ट्स वो देखना है, भक्ति के ग्रंथों का लिखना वो उन्होंने देखा। तो रूप और सनातन के जाने के बाद वो मेन थे अभी। और उन्होंने रूप गोस्वामी के नाम से रूप विद्यापीठ नाम का एक इंस्टीट्यूशन भी खोला था, जो आगे चल के ट्रेनिंग दे भक्तों को, सो दैट आगे चल के भक्ति का प्रचार क्या हो और बढ़े। क्योंकि भक्ति के साथ साथ भक्ति के तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। हम तत्व नहीं जानेंगे भक्ति का तो क्या होगा, केवल भक्ति को सहज रूप में लेंगे, भक्ति के तत्व को नहीं जानेंगे तो भक्ति बहुत ही सहज हो जाएगी। सहज ही आप बोलते हैं, जो भक्ति के तत्व को नहीं जानते और केवल भावना, क्या बोलेंगे उसको, केवल भावना में रहते हैं, तत्व को नहीं जानते, तो केवल भावनाओं से भक्ति करेंगे तो क्या होगा, जब जीवन में विकट परिस्थितियां आएंगी तो भक्ति गायब हो जाएगी। तो भक्ति के तत्व को जानना बहुत जरूरी है। तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एयं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः जानता है, तत्वतः यानी एज इट इज जानता है, वो क्या होता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, इस शरीर को त्यागने के बाद वो पुनः इस धराधाम पे, इस धरा पे आता नहीं, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो तत्वतः जानना बहुत जरूरी है। भगवान है, भगवान इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन वो महान कैसे हैं, कैसे महान है वो जानना जरूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो थोड़ी सी परेशानी आई तो हम सोचेंगे मैं तो उतने दिन से माला कर रहा हूँ कि मेरे पास परेशानी क्यों आ गई। परेशानी नहीं आनी चाहिए है? तो इस माला का कोई असर नहीं हो रहा है, लग रहा है माला कर रहा हूँ और फिर भी परेशानी आ रही है, इसका मतलब माला का असर नहीं हो रहा है, तो हम माला छोड़ देंगे। तो माला के तत्व को जब हम नहीं जानेंगे कि हम वो क्यों कर रहे हैं, तो माला छूट जाएगी विकट परिस्थितियों में। जबकि विकट परिस्थितियां जब आती हैं तो हमको भगवान का ज्यादा ध्यान करना चाहिए। कौन से वो कबीर के दोहा है, कौन सा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। तो दुख में तो हमको ज्यादा ध्यान करना है, लेकिन दुख जैसे ही आता है हम छोड़ देते हैं, माला करना ही छोड़ देते हैं। अभी तो बहुत परेशानी है, तो वो अभी तो समय नहीं मिल रहा, अभी तो ये परेशानी वो परेशानी, तो उस समय माला छोड़ी नहीं है, उस समय माला और ध्यान से करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। नरोत्तम दास ठाकुर आगे बहुत है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसको, कभी मौका मिलेगा तो। अभी 9-7 हो गया ऑलरेडी। तो हम चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में जितना भी आगे चर्चा करें, कम से कम 3-4
घंटे भी कम है, इतना उनके बारे में लीलाएं हैं, और वो भी 3-4 घंटे में भी हम उनका पूरा नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति के तत्व को जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी 12वें स्कंद 10वें स्कंद में श्री कृष्ण को बताते हैं, श्लोक बताते हैं, क्या बताते हैं? तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमाणो भुञ्जानुएवात्मकृतं विपाकम् विदवागो पुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमाणो, जो जीवन में जो भी विकट परिस्थितियां आ रही हैं, उनको जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में विकट परिस्थितियां आ रही हैं, और वह व्यक्ति इन परिस्थितियों को हित्वात्मपाकतम, यानी वो आत्म यानी खुद स्वतः वो सोचता है कि ये जो मेरे बुरे कर्म हैं उसके कारण विपत्तियां आ रही हैं, हित्वात्मपातम, मेरी वजह से आ रही है, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण मुझे भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तत्तेनुकंपा सुक्षणिक्षमाणो भुञ्जानु एवात्मकृतं विपाकम, आत्मकृत मानता है, वो खुद मानता है, और उस अवस्था में क्या करता है वो? हृद वाग वपु, हृदय यानी हृदय, वाग यानी वाणी, वपु यानी शरीर, हृदय से, वाणी से और शरीर से विदधन नमस्ते, भगवान को नमस्कार करता है। विकट परिस्थितियों में भगवान को छोड़ता नहीं है, वो क्या करता है? नमस्कार करता है, भगवान को प्रणाम करता है, यानी भक्ति को और तीव्र करता है वो। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? विदवाग वपुर्वे विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ऐसा जो जीव है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो मुक्ति पद का दाय भाग यानी अधिकारी हो जाता है, भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है वो। जिस प्रकार एक व्यक्ति अमीर व्यक्ति है और जिसका पुत्र है, तो पुत्र को अपने पिता की संपत्ति पाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा पुत्र को पिता की संपत्ति पानी है तो? हाँ, और उसे जीवित रहना होगा, है कि नहीं? तो जीवित रहेगा तो आगे कार्यकाल समय में क्या होगा? पिताजी जब चले जाएंगे तो सारे ऑटोमेटिक वो इनहेरिटेंस हो जाएगा, इनहेरिट बोलते हैं ना उसको, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी स्वतः मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति हमेशा भगवान का भजन कीर्तन में लगा रहता है, कैसी भी परिस्थिति है, अच्छी परिस्थिति है तो ठीक है, बुरी परिस्थिति है तो भी ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अगर भक्ति करता रहता है, रुकता नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में क्या होता है? मुक्ति पद का मिलता है। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो हमें भी क्या करना है? भक्ति को तीव्र करना है। जो एक माला करते हैं उनको 2 माला करना है, जो माला नहीं करते हैं उनको कम से कम 1 माला शुरू करना है। अभी आने वाली 14 तारीख को गौर पूर्णिमा आ रही है, तो गौर पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस, हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार जो नरोत्तम दास ठाकुर है, उन्होंने बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल मनाया गौर पूर्णिमा का, जो भूतो न भविष्यति, न कभी भूत में हुआ न कभी भविष्य में होगा, इतना ग्रैंड फेस्टिवल मनाया उन्होंने गौर पूर्णिमा का। वैसे गौर पूर्णिमा आ रही है 14 तारीख को, हम मना रहे हैं 14 तारीख को इधर शिकाली में बन जाता हूँ। हाँ, रविंद्र, हाँ भाई ना, रविंद्र भाव में मना रहे हैं। तो गौर पूर्णिमा मना रहे हैं, तो उस दिन से शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है। 1 माला कम से कम सबने तो करना चाहिए, क्योंकि तभी हम कुछ बोल सकते हैं। 1 से लेके 16 तक पहुंचना है, भले समय लगेगा उसमें, लेकिन एटलीस्ट 1 तो चालू कर देना चाहिए, है ना? उसमें देर नहीं करनी चाहिए। लालनाथ बोलते हैं कौमारम आचरित प्राग्नो,
कौमार अवस्था से भक्ति चालू कर देनी चाहिए। कौमार यानी 5 वर्ष की अवस्था। तो ठीक है, जो नहीं है वो चलेगा। कोई 20 का है, कोई 25 का है, कोई 30 का है, कोई 35 का है, कोई 60 का भी होगा जिसने अभी तक नहीं किया। तो जब आप आ गए, जब आपको पता चला, तभी से शुरू कर सकते हैं, है ना। तब नहीं रोकना है, क्योंकि आपको पता चल गया, तो तभी से चालू कर सकते हैं। तो गौर पूर्णिमा आ रही है, बहुत सारी सेवाएं रहेंगी, है ना, बहुत सारे धन की आवश्यकता रहेगी, बहुत ग्रैंड स्केल में मनाते हैं। तो जो भी भक्त है वो अपनी तरफ से जो भी सेवा है वो कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं। तो वृंदावन प्रभु हैं, उनको आप नाम दे सकते हैं, जो भी हमारा शुद्ध सेवा रहेगा आप हम देंगे तो आपको बताएंगे आप कौन सी सेवा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में तो बहुत है, अभी तो उनका हम वृंदावन पहुंचे हैं। वो वृंदावन पहुंचने के बाद किस तरह वो आगे चल के अपने जो 3 मित्र हैं, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य, उनसे मिलेंगे। वो किस तरह वो वृंदावन में कृष्ण का दर्शन करते हैं, राधा रानी स्वयं उनको दर्शन देती हैं, उनको बताती हैं। किस तरह वो आगे फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जाती है, किस तरह वो खेतुरी में आगे प्रचार होता है, किस तरह वो आगे बहुत प्रचार करते हैं। ये बहुत बाकी है, तो अगली कक्षा में इसको हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, श्री बहुबार की जय। गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है आपके संबंधित तो पूछ सकते हैं।